तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था, अभी जावास्क्रिप्ट जो हम बेसिकली वेब टेक्नोलॉजी कवर कर रहे हैं आफ्टर द एचटीएमएल सीएसएस, तो उसमें हमने बेसिक्स और फिर बॉम डॉम के बाद जो लास्ट लेक्चर था वो हमने नेविगेशन, डॉम नेविगेशन और मैनिपुलेशन पे बेसिकली एंड किया था। ठीक है, सो एट द स्टार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट आई टोल्ड यू के इस कोर्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे फॉर द बॉम एंड डॉम, और फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके बाद फिर डॉम की नेविगेशन एंड मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट बेसिकली टॉपिक वाज दिस रिलेटेड टू द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था वी हैव टू परफॉर्म द वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन ऑन द क्लाइंट साइड, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू यूज जावास्क्रिप्ट फॉर दैट पर्पज एज वेल। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है इस कोर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट की, दैट इज अबाउट HTML फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर अगर आप ओवर द वेब देखें, खुद से थोड़ा सर्वे करें, तो आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस, सॉल्यूशंस, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, तो मैंने लेक्चर को इस तरह बेसिकली डिज़ाइन किया है कि आपको इन द ईजीएस्ट पॉसिबल वे मैं लेके चलूँ, और एट द एंड वी एंड अप एट समथिंग वेरी लॉजिकल एंड कंस्ट्रक्टिव, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकें। ठीक है, सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट द HTML form validation using JavaScript. So this is a summary of today's lecture. First of all, we will discuss what is HTML form validation. ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन है क्या, तो हमने इसको थोड़ा सा टच किया था व्हेन वी वर कवरिंग जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। मैंने आपको बताया था कि व्हाई वी नीड जावास्क्रिप्ट इन दिस कोर्स, तो उसमें मैंने फॉर्म वैलिडेशन का कंसेप्ट आपको समझाया था। ठीक है, इसके बाद जब आपने क्लास सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें भी वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड इज टू परफॉर्म द क्लाइंट साइड वैलिडेशन। उसमें भी आपने इसको थोड़ा खुद से गो थ्रू किया था और चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, बट इन दिस स्लाइड बेसिकली इस लेक्चर के अंदर जो इससे रिलेटेड स्लाइड है, दैट कवर सम टेक्स्ट। तो इसमें कुछ टेक्सचुअल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद when we have to perform the form validation, there are two approaches we can use, client side and server side. So this we also discussed as part of the recent lecture. ठीक है, कि why we need to perform the client side validation and why and what are the advantages of the server side validation. ठीक है, so in principle we have decided that we have to use the client side validation approach. ठीक है, so to perform the client side validation there are two basically approaches or methods. ठीक है, so first is by using the HTML built-in form validation. तो ये हमने जब HTML5 कवर की थी, at that point I told you there are HTML5 से पहले तो आपको जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करनी पड़ती थी, लेकिन HTML5 के अंदर एज पार्ट ऑफ द HTML5 there are some built-in attributes within the बेसिकली आप कह सकते हैं कि HTML इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है, जिस तरह के आपके पास रिक्वायर्ड है, फिर आपके पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल है, फिर मिन और मैक्स के एट्रीब्यूट्स हैं। सो दीज ऑल एट्रीब्यूट्स कैन हेल्प यू इन सम बेसिक वैलिडेशन एज वेल। ठीक है, तो आपको एक बेसिक किस्म की वैलिडेशन दे सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न का एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, तो आप कुछ हद तक वैलिडेशन जो है फॉर्म वैलिडेशन वो यूजिंग HTML5 बिल्ट इन जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज, तो इसमें ड्रॉबैक ये होगा बिल्ट इन वैलिडेशन में, इसमें जो एरर मैसेजेस होंगे यू हैव टू बेसिकली रिलाई ऑन दोज एरर मैसेजेस। ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एरर मैसेजेस हैं उन्हीं पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कस्टमाइज दैम, बट इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज एरर मैसेजेस और डिस्प्ले एरर मैसेजेस ऑन सम वैरायटी ऑफ options, variety of conditions, then you basically have to use a JavaScript based validation. And in that basically process you have to write your own JavaScript function, or you can use some built-in JavaScript validation library. For example, jQuery की एक library over the jQuery validation.org शायद एक पोर्टल है, वहाँ पे इसकी लाइब्रेरी पड़ी हुई है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पड़ी है, तो उसके अंदर बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको भी कॉल करके कर सकते हैं. So again, if you have to use the library, then you have to basically rely on the methods provided by the library. But if you want full control of the validation, like
the way you want to display the message, the different conditions you want to check in your HTML form, then basically you have to rely on your own JavaScript function, which is very powerful in the sense that it gives you control over the validation. Okay, so these are the topics of today's lecture. So let's start with the topics one by one. So let's start with the HTML form validation. तो HTML फॉर्म वैलिडेशन का आपको बेसिक कंसेप्ट है, बट इन दिस स्लाइड देयर इज अ सेट ऑफ टेक्स्ट. ठीक है. So HTML form validation is the process to analyze the validity of data a client has entered in different form elements. So self-descriptive है. Basically in this process we have to assess the validity of the data. ठीक है. For example, we have got some form, so we have to assess whether the user entered data is in the correct format or not, or we have to check basically the presence or absence of the data in the corresponding text field. So that's why I have categorized it into two steps. For example, we can perform two functions inside this HTML form validation process. First one is the basic data validation. So basic data validation, you can say it is very much like the working of the required attribute. जो आपका required attribute काम करता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह, उसी को मैंने basic data validation के लिए classify किया. Basically it analyzes the presence or absence of the data in form fields. ठीक है. तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी यही करता है. ठीक है. तो इसमें नीचे लिखा हुआ है द फॉर्म मस्ट बी चेक टू मेक श्योर ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स आर फिल्ड इन. तो पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपकी जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वेदर दे आर फिल्ड इन और नॉट. ठीक है. पहले तो आप ये चेक करेंगे ना बिफोर चेकिंग द फॉर्मेट ऑफ द डाटा. इससे पहले कि आप यूज़र एंटर डाटा को गेट करें और उसके फॉर्मेट को चेक करें विद रिस्पेक्ट टू सम रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. उससे पहले आप ये चेक करना चाहेंगे कि वेदर यूजर हैज एंटर डाटा और नॉट. ठीक है. सो इफ यू डोंट वांट टू यूज द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द HTML बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन, देन यू कैन राइट योर ओन बेसिकली लॉजिक और फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट कैन चेक द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डाटा इन डिफरेंट फॉर्म फील्ड्स. ठीक है. और ये आप ओवर द वेब इसको फील भी करते हैं और यूज भी करते हैं. सेकेंड बेसिकली स्टेप इज द डाटा फॉर्मेट वैलिडेशन. सो आफ्टर यू हैव बेसिकली make sure that all the mandatory fields are filled in and user has entered data in all of the form fields. Then basically you can check whether the format of the data entered in those fields is exactly according to our expectation or not. ठीक है. जिस तरह हम basically उस form field के अंदर data expect कर रहे हैं उसी format में है या नहीं. तो इसमें जो word format है, data format, इसी से आपको idea होना चाहिए. ठीक है. उसकी डिस्क्रिप्शन भी यही बताती है कि डाटा दैट इज एंटर्ड मस्ट बी चेक्ड फॉर करेक्ट फॉर्म एंड वैल्यू. ठीक है. तो इसमें फॉर एग्जांपल इस तरह का सिनेरियो है कि अगर आपका यूज़र नेम का फील्ड है, ठीक है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट शुड बी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स. ठीक है. तो आपके यूज़र नेम के अंदर लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स इस तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एट द रेट अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे यूज़र नेम के अंदर, सो यू वांट टू चेक बेसिकली दैट at the rate is not there in the username field. It should contain letters, numbers, underscore. अगर आपके पास सिंपल नेम की फील्ड है, जिस तरह की फर्स्ट नेम होता है, तो नेम के अंदर तो आपके पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता. इट कैन ओनली कंटेन लेटर्स. फॉर एग्जांपल आपके पास ABC, A से लेके Z तक लेटर्स होंगे, इसमें डिजिट्स या अंडरस्कोर नहीं होंगे. ठीक है. सिमिलरली इफ यू वांट टू चेक द टेलीफोन नंबर, फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर फील्ड, यूजर हैज एंटर्ड डाटा. ठीक है. तो उसमें भी टेलीफोन नंबर के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल लैंडलाइन के आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जो सेल फोन्स हैं उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, फिर ओवर द कंट्रीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, वो भी वेरी करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू बेसिकली चेक ऑल दोज कंडीशंस, देन यू हैव टू बेसिकली ईच ऑफ दीज कंडीशन यू हैव टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन. आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे और चेक करेंगे whether user has entered data according to any particular regular expression or not. ठीक है. तो एक इसमें जो जेनेरिक सा रूल है वो ये है कि टेलीफोन नंबर कैन नॉट हैव बेसिकली लेटर्स इनसाइड इट, इट कैन ओनली हैव नंबर्स. ठीक है. पहले आप नंबर्स चेक कर लेंगे, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे कि whether that is in the proper format or not. So basically this is what format is. Basically you have to get the data and check whether that is according to the format that we expect or not. ठीक है. So these are the two of the steps basically I have classified for form validation. So in the subsequent slide basically जब हम इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो I'll be discussing with respect to these steps. पहले मैं बेसिक वैलिडेशन से रिलेटेड डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद
फॉर्मेट वैलिडेशन। तो बेसिक वैलिडेशन में आपको कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, बिकॉज यू हैव टू जस्ट चेक द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डाटा। While in the data format validation, you need regular expression, because without regular expression, you cannot check the format of any data. ठीक है? So second point is validation can happen in two places. ठीक है? You can perform on the client side in the browser using JavaScript, or you can perform on the server side using any of the server side language. For example, PHP is one of the option, and you can use the PHP for the form validation as well. तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, बट वाई वी प्रेफर क्लाइंट साइड वैलिडेशन? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू टू रीजंस। तो इट्स क्विकर फॉर द यूजर, ठीक है, तो इट्स रिलेटिवली क्विकर एज कम्पेयर टू द सर्वर साइड वैलिडेशन। जब आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन करते हैं, इट इज़ क्विकर बिकॉज इट प्रॉम्प्ट्स यूजर विद द एरर मैसेजेस क्विकली। यूँ ही बेसिक आपने देखा होगा, इतनी क्विकली होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 फील्ड्स हैं, 3 टेक्स्ट फील्ड हैं, सो द मोमेंट यू स्टार्ट एंटरिंग डाटा, one of the option is the moment you start entering data in first text field, basically the appearance of the text field basically tells you whether data is in the proper format or not. ठीक है, इससे इतना भी क्विकली हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने आई एंटर किया, ये नेम की फील्ड है, तो वो इसका बॉर्डर ग्रीन हो जाएगा इन अ वे कि योर नेम बेसिकली यू हैव एंटर्ड लेटर इनसाइड इट ना, नंबर नहीं किया, नेम शुड हैव ओनली लेटर्स ना। तो अगर यूँ ही आप आई के बाद 1 एंटर करेंगे तो साथ ही आपको इसका बॉर्डर जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, मीनिंग दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डाटा एंटर्ड इनसाइड ऑफ इट। तो इतना क्विक भी हो सकता है। सो दैट्स ड्यू टू दिस रीजन बेसिकली हम क्लाइंट साइड को यूज करते हैं। इफ यू हैव टू बेसिकली यूज द सर्वर साइड वैलिडेशन, यू कैन परफॉर्म दैट एज वेल। तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शन इज यू सबमिट द फॉर्म टुवर्ड द सर्वर साइड आफ्टर फिलिंग ऑल द फील्ड्स इन द वेब फॉर्म। तो जब आप सबमिट करेंगे तो फिर सर्वर साइड वैलिडेट करेगा, फिर फॉर्म रीलोड होगा, ठीक है। तो रीलोड होने के बाद जब एक काइंड ऑफ गैप आएगा बिटवीन, दैट वुड बी इन मिली सेकेंड और इट कैन बी इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो वो जो गैप होगा दैट वुड बी दैट इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ बैड यूजर एक्सपीरियंस। वो बैड यूजर एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो टू अवॉइड बेसिकली दैट बैड यूजर एक्सपीरियंस एंड टू बेसिकली हैव अ क्विक रिस्पॉन्स, वी नॉर्मली प्रेफर क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। अदरवाइज यू कैन परफॉर्म सर्वर साइड वैलिडेशन एज वेल। देयर इज ऑप्शन, सर्वर साइड पे भी आपके पास मेथड हैं, ऑप्शन हैं जिसमें आप वैलिडेट कर सकते हैं। Okay, second point is it saves the load on the server. So if you avoid sending the form towards server side for the submission, then basically you are saving the load on the server. तो आप सर्वर पे जो लोड है उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। So because some errors will get caught before the form is submitted. तो अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो basically you can catch the errors before sending the form. So in some cases, for example, अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वैलिडेशन बाय सम ऑफ द ब्लॉगर ओवर द वेब, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने, जिस तरह साइन इन फॉर्म होता है, साइन इन फॉर्म में आप बेसिकली ऑथेंटिकेट करते हैं कि वेदर यूजर इज अ वैलिड यूजर और नॉट, तो उसमें बेसिकली देन यू हैव टू बेसिकली सबमिट द फॉर्म टुवर्ड द सर्वर। फिर आपको सर्वर साइड पे जो डाटाबेस है या आपने फाइल बेस्ड डाटाबेस जो भी यूज़ किया है उससे रेलिवेंट यूज़र नेम और पासवर्ड को फेच करना है और यूज़र एंटर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ मैच करने के बाद डिसाइड करना है whether that is authenticated user or not, ठीक है। That's a separate question. But to perform the basic data validation and validation related to the format of the data, you can use the client side procedure for that, ठीक है। Hopefully you've got an idea. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो you can ask at this point. सर इसमें ये चीज़ पूछनी थी, जो HTML में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होते हैं वो मतलब चेक नहीं करता फॉर्मेट, वो सब चेक करता है कि डेटा है या नहीं है बस। हाँ जी बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर, ये इससे आगे इसकी एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, और एंड में आपने रिक्वायर्ड डाल दिया ना एट्रीब्यूट टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, फॉर एग्जांपल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उस वक्त, ठीक है, रियल टाइम में नहीं बताएगा, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और फॉर्म सबमिशन के लिए रेडी होगा टुवर्ड सर्वर, एट दैट पॉइंट बेसिकली इट विल प्रॉम्प्ट विद अ टूल टिप, काइंड ऑफ टूल टिप। इस तरह की आपके पास टेक्स्ट फील्ड के लिए टूल टिप आ जाएगी, उस पर लिखा होगा प्लीज फिल आउट द फील्ड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट डजंट बेसिकली असेस द फॉर्मेट। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर नंबर्स ऐड कर दिए 1 2 3, ठीक है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे,
तो रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है वो कहेगा दैट इज एंटर दैट्स इट सबमिट द फॉर्म। तो इसमें बेसिकली फिर आपने अगर इस चीज़ को असेस करना है कि वेदर द नंबर और द टेक्स्ट डाटा इज इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड, तो फिर आपको बेसिकली इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से असेस करना पड़ेगा, एट द बैक एंड ठीक है रेगुलर सर। एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी और वो असेस करना। ठीक है, चलिए। सो नाउ इन प्रिंसिपल वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू गो विद द क्लाइंट साइड वैलिडेशन अप्रोच। ठीक है, सो on the client side, as discussed in the last slide as well, we have divided our validation into two categories or two steps, you can say, to be particular. First step is the built-in form validation. Basically, two approaches we can use. Basic, ठीक है, built-in validation. So हमने दो approaches discuss की हैं. So in built-in validation, we can use the HTML5 form validation features. So as in the last slide we have discussed, so इसमें आपके पास जो एक फेमस एट्रीब्यूट है, जो वेल नोन एट्रीब्यूट है, दैट इज़ अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर दें तो बेसिकली उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डाटा को वो असेस कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका ब्राउज़र है। इसके अलावा आपने पैटर्न का एट्रीब्यूट भी सुना होगा। पैटर्न में बेसिकली आपको फिर रेगुलर एक्सप्रेशन ही ऐड करनी पड़ती है, और मैं उसकी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा फिर जो नंबर फील्ड है उसमें मिन और मैक्स की एट्रीब्यूट्स भी हैं, तो दे बेसिकली आल्सो असेस द वैलिडिटी ऑफ द डाटा। अगर आप किसी डाटा रेंज में आप इंश्योर करते हैं कि यूज़र डाटा एंटर करे, देन यू कैन लिमिट द यूज़र यूजिंग द मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट। फिर मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डाटा को असेस करता है। तो इस तरह के बिल्ट इन जो फॉर्म वैलिडेशन फीचर्स हैं, यू कैन यूज दोज फीचर्स एज वेल फॉर द वैलिडेशन। बट द प्रॉब्लम विद दीज फीचर्स इज दैट दिस वैलिडेशन डजंट रिक्वायर मच जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो दिस इज प्रिंसिपल, but built-in form validation has better performance than JavaScript, but it is not as customizable as JavaScript validation. तो इसमें कस्टमाइजेशन का एस्पेक्ट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें कि मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के क्रॉस खुद से कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहूँ रादर देन रिलाइंग ऑन द बिल्ट इन एरर मैसेज, फॉर एग्जांपल बिल्ट इन एरर मैसेज इज प्लीज फिल आउट द फील्ड, लेकिन आप ये कहना चाहेंगे प्लीज फिल आउट द यूजर नेम एज मेंशन्ड इन the suggestion. For example, आपने suggestion भी दी हुई है, it can have letters and one special character, जो इस तरह के पासवर्ड में भी आप देते हैं कि it can have, it should have only, it should have basically one special character, one letter, one uppercase letter। तो इस तरह का जो सिनेरियो होता है, तो उसमें बेसिकली ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज होते हैं, ये तो बड़े जेनेरिक एरर मैसेज होते हैं ना, इसमें इस तरह की डिटेल्स मेंशन नहीं होती। तो इफ़ यू वांट टू बेसिकली स्पेसिफाई दैट डिटेल इन द एरर मैसेज, देन बेसिकली यू कैन नॉट यूज द बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन। तो आपको एरर मैसेज को कस्टमाइज करना है जब भी, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट खुद से राइट करना है। ठीक है, सो द मेन डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ऑफ द बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन इज दैट इट इज़ नॉट एज कस्टमाइजेबल एज जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। ठीक है, इसमें जो आपके पास एरर मैसेज हैं, दे आर नॉट कस्टमाइजेबल। So if you want to customize the error messages and get the control over the validation, then you have to use the JavaScript validation tool. ठीक है, तो बेसिकली दिस वैलिडेशन इज कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल, क्योंकि आप खुद से फंक्शन राइट कर रहे होंगे, स्टेटमेंट्स राइट कर रहे होंगे, बट यू नीड टू क्रिएट इट ऑल। ठीक है, तो आपको खुद से राइट करनी है, और यू कैन यूज सम लाइब्रेरी। जब लाइब्रेरी भी यूज़ करेंगे ना, फिर भी आप जावास्क्रिप्ट ही राइट कर रहे होंगे। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर तो सिर्फ फंक्शन है ना, फंक्शंस के अंदर आपने डाटा तो पास करना है। फॉर एग्जांपल अपनी जो टेक्स्ट फील्ड है उसका डाटा उस फंक्शन के अंदर पास करेंगे, तो वो आपको रिटर्न करके बताएगा ना कि ये अकॉर्डिंग टू सम रेगुलर एक्सप्रेशन वेदर दिस इज वैलिडेटेड और नॉट। ठीक है, सो इन बोथ केसेस यू हैव टू यूज अ जावास्क्रिप्ट। तो वन ऑफ द वे इज यू कैन राइट अ कंप्लीट वैलिडेशन बाय योरसेल्फ, व्हिच इज मेंशन्ड इन द सेकंड पॉइंट। In this point, it is assumed that you will write an external JavaScript file named as jsvalidate.js। ठीक है, और इस फाइल के अंदर आप खुद से कोई वैलिडेशन का एक फंक्शन राइट करेंगे, विच इज़ अ बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शन लाइक दिस वन, और इसके अंदर बेसिकली आप अपने फॉर्म की सारी की सारी फील्ड को वन बाय वन गेट करेंगे, और जिस तरह भी आपने वैलिडेशन परफॉर्म करनी है आप कर सकते हैं। और यू कैन यूज ऑलरेडी डेवलप्ड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइब्रेरी फॉर द jQuery एज वेल, jQuery वैलिडेशन प्लगइन। तो इसका एक पोर्टल भी है, jQueryvalidation.org, jQueryvalidation.org। आप इसको चेक करेंगे, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, तो उसमें वैलिडेट के फंक्शन हैं,
एक डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप उसमें इन फंक्शंस को कॉल करेंगे और बेसिकली ये फंक्शन जो है ये बूलियन रिटर्न कर देंगे वेदर दिस योर एंटर्ड इनपुट इज वैलिडेटेड अकॉर्डिंग टू सम रेगुलर स्पेसिफिकेशंस और नॉट, और वट एवर द क्राइटेरिया यू मेंशन, ठीक है। तो पार्सले भी एक लाइब्रेरी है, ये भी बेसिकली वैलिडेशन के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ओवर द वेब आपको यूज़र डिफरेंट ब्लॉग्स भी मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ब्लॉग्स जिसमें यूज़र ने खुद से छोटे छोटे फंक्शंस राइट किए हुए और अपलोड किए हुए और उन ब्लॉग्स में डिफाइन भी किया हुआ कि इनको किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो वो इतने वेल नोन नहीं होते लेकिन वो भी वर्क करते हैं। अगर आपने कोड को रीयूज़ करना हो ना, तो फॉर एग्जांपल खुद से सारा कोड राइट नहीं करना, आप खुद से वैलिडेशन करना चाह रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं कि कोई एक छोटा मुझे कोड स्निपेट मिल जाए जिसको मैं खुद कॉपी पेस्ट करके फिर थोड़ा एडिट करके तो जल्दी से क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए फिर आप ब्लॉग्स और ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन हैं, यू विल गेट काउंटलेस नंबर ऑफ ऑप्शंस इफ यू वांट टू वैलिडेट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो ऑन द क्लाइंट साइड you can perform validation using two different approaches. First one is a built-in form validation, but this option has a drawback of not providing the option to customize error messages or to completely rely on the built-in error messages, और limited भी है, ठीक है। For example, अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी टेलीफोन नंबर के क्रॉस 3 रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है, तो फिर पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर नॉर्मली आप एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। If you want to specify more than one regular expression, even then you have to rely on JavaScript. तो ना सिर्फ ये कस्टमाइजेशन का एस्पेक्ट है इसमें ड्रॉबैक, बल्कि लिमिटेड फीचर्स हैं, बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। जिस तरह पासवर्ड है, पासवर्ड में अगर आप कहें कि वन स्पेशल कैरेक्टर, वन लोअर केस, वन अपर केस, वन डिजिट, तो वो भी ऑप्शन बेसिकली एज सच आप उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। पैटर्न के अंदर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड की फील्ड के अंदर, लेकिन फिर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के सिनेरियो आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके वेब फॉर्म्स के अंदर ऑप्शन होता है कि पासवर्ड एंटर करें फिर कंफर्म पासवर्ड के अंदर एंटर करें, तो वो दोनों डाटा को कंपेयर करना, फॉर दैट पर्पस यू नीड जावास्क्रिप्ट एज वेल। सो एट ईच पॉइंट बेसिकली इफ यू आर टोटली रिलाइंग ऑन द बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन, एट डिफरेंट पॉइंट्स बेसिकली यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि अब ये काम मैं इसमें किस तरह करूँ। तो इफ यू परफॉर्म द जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन देन यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द वैलिडेशन, not over the but also from the aspect of the different forms of validation, the different variants of validation. Hopefully आपको सर ये जो आपने कहा है कि मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये कि आप 2-3 रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं उनमें से कोई एक भी अगर मैच कर गया तो फिर मतलब वो उसको ठीक कर देगा। हाँ जी, मतलब फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर इसी तरह ही होता है ना कि एक तो आपका लैंडलाइन है और एक सेल है ना, फिर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज भी जो सेल नंबर हैं उनके भी डिफरेंट फॉर्मेट हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो 0321 इस तरह फॉर्मेट है ना, लेकिन हो सकता है वहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स का कोड हो 01, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फ़ोन नंबर है उसका भी काउंट जो है वो इतना ना हो जितना पाकिस्तान में है ना। तो उसको अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर लेंगे लैंडलाइन और सेल के हिसाब से, तो फिर आप जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड है सेल नंबर्स का किसी और कंट्री के लिए, तो वो आप उसके लिए आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये भी हो सकता है कि आप एक ही किसी सिनारियो के लिए फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर के लिए 5 रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें, फिर इफ एल्स कंडीशन लगा लें। इफ your entered data, for example user entered data with this particular first regular expression, return true, else if it matches second regular expression then return true as well, else if it matches with third regular expression return true as well। तो ये सारी बेसिकली जो स्टेटमेंट्स हैं 4 to 5 स्टेटमेंट्स होंगी, ये डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस के क्रॉस आपके इनपुट को चेक करेंगे होंगे, और अगर किसी भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच करता है मीनिंग दैट कि आपने डाटा जो फॉर्मेट में एंटर किया। So this option basically of multiple regular expression matching is not available as part of the built-in form. तो इसमें एक दूसरी चीज़ पूछनी थी कि हम लोग एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन को इतना जनरलाइज नहीं बना सकते कि सबके लिए चल जाए, मतलब तीनों सारे फॉर्मेट्स के लिए फ़ोन नंबर के। हाँ जी, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ उसमें भी ऑप्शन है आपको बिल्कुल। हाँ उसमें थोड़ी जनरलाइज भी राइट कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें ऑप्शन होते हैं, क्वान्टिफाइज होते हैं ना रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह कर सकते हैं कि क्वान्टिफाइज में फॉर एग्जांपल आपका कोई इनपुट डाटा है दैट कैन ओनली कंटेन नंबर्स, फॉर एग्जांपल इन द रेंज 0 to 9 ना, उसके बाद
इसमें जो ब्रेसेस होते हैं इसमें क्वांटिटीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर इनपुट कैन रेंज फ्रॉम 2 to 3 डिजिट्स। तो अगर 2 होंगे तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, 3 होंगे तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब काफ़ी कम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी अगर आपने सिर्फ एक ही लिखनी है तमाम सिनेरियोज के लिए। तो इट इज़ पॉसिबल, ये मैं नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेकिन ओवर द वेब आपकी जो एक मोजिला की फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रॉब्ली मोजिला का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसमें मैंने ये एग्जांपल देखी थी जिसमें उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिकली रेगुलर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस राइट की थी, जस्ट टू प्रोवाइड के ये आप किस तरह आप मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस इन चीज़ों को मैच कर सकते हैं। होपफुली यू गॉट एन आंसर। यस सर, ठीक है। So then in the category of built-in form validation, we are going to look at different attributes जो कि आपके पास built-in form validation के अंदर as part of the HTML5 available है। HTML5 का जो आपका स्टैंडर्ड है उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट जो है दैट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, ठीक है। आप इसको काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ HTML के अंदर भी और फिर अभी भी इन द रीसेंट स्लाइड डिस्कस किया। But the important point about this attribute is to understand with, for example, which of the text fields, which of the form fields it is available, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 जो है ना, इसको आपने रीड करना है और ओवर द वेब भी आप इसको देख सकते हैं कि इट इज़ अवेलेबल विद टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च, इनपुट फॉर एग्जांपल टाइप इज इक्वल टू URL, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल, ईमेल, पासवर्ड। तो दीज आर द बेसिकली set of input fields with which you can use the required attribute। तो अगर ऐसी इनपुट फील्ड के साथ इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे जिसके साथ अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट केस अगेन इट वॉन्ट बी वर्किंग और आपका जो वैलिडेशन है वो करेक्टली परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सो डाउन हियर वी हैव गॉट एन एग्जांपल। इसमें एक छोटा सा फॉर्म है, ठीक है, और फॉर्म के अंदर बेसिकली इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, नेम इज इक्वल दिस, और एंड में हमने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है ये उस वक्त वैलिडेशन परफॉर्म करता है जब हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, रियल टाइम में नहीं करता, ठीक है। यूँ ही आप फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, आप चाहें यूँ ही यूज़र जो है वो कंट्रोल फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड सेकंड पे मूव करें, उसी वक्त वो रिक्वायर्ड के क्रॉस भी चेक कर ले और फिर फॉर्मेट के क्रॉस भी डाटा इनपुट को चेक कर ले और डिफरेंट ऑप्शन को चेक कर ले, तो ये उस वक्त काम नहीं करेगा। जो बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन है ये उस वक्त काम करेगा जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो दिस इज अनदर यू कैन से वेरी फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड सॉरी ड्रॉबैक कह सकते हैं, ये वेरिएशन कह सकते हैं जो कि अवेलेबल है इन द डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जब आपने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई भी डाटा एंटर नहीं किया, ठीक है, और सबमिट बटन पे क्लिक किया, सो देयर इज अ काइंड ऑफ टूल टिप एरर मैसेज जो कि आपको नीचे डिस्प्ले होगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, and this is a generic message available as part of the built-in web browsers, ठीक है। Next built-in form validation feature is the min and max, ठीक है। तो min and max as the name says it basically checks the value within a certain range। अगर आप कोई रेंज स्पेसिफाई कर देंगे तो उसके अंदर वैल्यू को चेक करेगा वेदर यूजर एंटर्ड वैल्यू लाइज इन दैट रेंज और नॉट, एंड इफ इट लाइज आउटसाइड दिस रेंज देन इट विल डिस्प्ले अ डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज, ठीक है। तो अगेन ये एट्रीब्यूट किन फॉर्म फील्ड्स के साथ वर्क करता है, दिस इज मेंशन इन द पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो ये नंबर के साथ वर्क करता है, रेंज इनपुट फील्ड के साथ वर्क करता है, डेट टाइम, मंथ टाइम, वीक। तो ये डिफरेंट इनपुट फील्ड्स हैं, हमने HTML5 के एक लेक्चर में कवर की थी। तो जो मोस्ट कॉमनली हम इसे यूज़ करते हैं दैट इज़ विद द नंबर फील्ड, लेकिन ये डेट और उसके साथ किस तरह वर्क करता है इसका आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट देखना पड़ेगा ओवर द वेब जाकर, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में आपने मिन और मैक्स के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई करनी है फॉर द डेट, सो दैट इट वर्क्स। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट वर्क्स विद ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म फील्ड्स, तो आपके पास ये फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा हैं ना, so it works with only 7 of them, and it basically ensures that user entered value lies in particular range। तो नीचे जो है there is example down here again,
इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली नंबर इनपुट फील्ड है और इसके अंदर हमने मिन 1 मेंशन किया और मैक्स 5 मेंशन किया। ठीक है, तो जो नीचे एग्जांपल है, जब इसने यूज़र ने 6 वैल्यू एंटर की और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो जो आपके बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन फीचर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म, दे डोंट वर्क इन द रियल टाइम। ये भी आपने इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, देन इट हैज़ शोन अ डिफॉल्ट एरर मैसेज, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, एंड दिस इज अ डिफॉल्ट एरर मैसेज। तो अगर आप वैल्यू यहाँ पे 0 एंटर कर देते हैं ना, तो उस सिनेरियो में ये एरर मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इस तरह का एरर मैसेज आता है। तो इतना थोड़ा है, इन्होंने इतनी कस्टमाइजेशन की हुई है एरर मैसेज की कि बिल हमेशा ही सेम नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर अपर रेंज आप ब्रीच करेंगे तो एक एरर मैसेज देगा, लोअर रेंज जो है वो ब्रीच करेंगे तो सेकंड एरर मैसेज देगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन फीचर। थर्ड बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन फीचर इज द पैटर्न एट्रीब्यूट। ये जो पैटर्न एट्रीब्यूट है बेसिकली ये डाटा के फॉर्मेट को असेस करता है। इट डजंट परफॉर्म द बेसिक वैलिडेशन लाइक द मिन मैक्स एंड रिक्वायर्ड वर्क्स। ठीक है, तो ये पैटर्न को किस तरह करता है कि हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर देते हैं विद इन द HTML फॉर्म इनपुट एलिमेंट। ठीक है, और उस रेगुलर एक्सप्रेशन के क्रॉस जो यूज़र एंटर डाटा है उसको बेसिकली मैच किया जाता है। ठीक है, अगर वो यूज़र एंटर डाटा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच करता है तो इट विल नॉट जनरेट एनी एरर। ठीक है, एज लॉजिकली स्पीकिंग। और अगर फॉर एग्जांपल ये मैच नहीं करेगा देन देयर वुड बी सम जेनेरिक एरर। ठीक है, तो लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ दोबारा सिर्फ ये है कि सेकंड पॉइंट में जो आप लिख लीजिए कि with which of the input fields it works. So it works with the text field, date, search, URL, telephone number, email and password. ठीक है, तो इन फील्ड्स के साथ ये एट्रीब्यूट वर्क करता है। अदर देन दीज फील्ड्स इट डजंट वर्क। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तो नीचे फॉर्म के अंदर हमने इस एट्रीब्यूट को यूज़ किस तरह करना है। इन द फॉर्म देयर इज एन इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेलीफोन नंबर। यहाँ पे आपके पास एक टेलीफोन नंबर की फील्ड है। इस फील्ड के अंदर सबसे पहले तो हमने प्लेस होल्डर मेंशन किया। तो प्लेस होल्डर तो बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ अ हिंट फॉर द यूज़र। तो ये प्लेस होल्डर आपको जो टेक्स्ट फील्ड है टेलीफोन नंबर की बेसिकली फील्ड है उसके अंदर उस वक्त तक नज़र आएगा जब तक यूज़र इसके अंदर क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ हिंट फॉर द यूज़र कि आपने जो टेलीफोन नंबर है वो इस फॉर्मेट में ऐड करना है। सो एज अ यूज़र क्लिक्स ऑन दिस फील्ड दिस बेसिकली प्लेस होल्डर विल डिसअपियर and will give and the telephone field will be open for the user to enter data। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लेस होल्डर के बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अ पैटर्न। और पैटर्न के अंदर हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल ये जो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं 3 और एक फिर आपको ब्रेसेस नज़र आ रही हैं सेपरेटेड बाय द डैशेस। ठीक है, डैशेस जो हैं ये तो कॉमन है, कांस्टेंट है सॉरी। ठीक है, आपको इस पॉइंट पे डैशेस मस्ट इंसर्ट करनी है जहाँ पे ये आपको पैटर्न में नज़र आ रही है। लेकिन इससे अराउंड जो आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 to 9, इट सेज दैट बेसिकली दिस पैटर्न सेज दैट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन सेज दैट लेटर इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली डिजिट्स इज एक्सेप्टेबल इन द रेंज 0 to 9। ठीक है, और उसके बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर एक्सेप्टेबल एट दिस पॉइंट देयर आर 3, जो कि आपको ब्रेसेस में 3 नज़र आ रहा है। बेसिकली दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप प्लेस होल्डर देखें तो आपको 1 2 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, मीनिंग दैट एट द स्टार्ट देयर शुड बी 3 डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद आपको डैश प्लेस करना मस्ट है, देन यू हैव टू प्लेस द डैश एट दिस पॉइंट। फिर उसके बाद 0 to 9 अगेन डिजिट्स बट दे शुड बी 2 इन नंबर एज शोन इन द प्लेस होल्डर। ठीक है, देन अगेन दे शुड बी डैश, देन बेसिकली देयर अगेन digits which are accepted and its frequency should be 3। ठीक है, एज मेंशन्ड इन द प्लेस होल्डर। तो आपको बेसिकली जो यूज़र एंटर्ड डाटा है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच करेगा वेदर यूज़र एंटर्ड नंबर्स एंड इन दिस फ्रीक्वेंसी और नॉट। तो नीचे जो आपको एक एरर मैसेज नज़र आ रहा है राइट साइड पे, इसमें मैंने जस्ट 222 ऐड किया विच डजंट बेसिकली मैच विद द रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो कि हमने पैटर्न के अंदर मेंशन किया है। तो अगर मैं 222-22-123 ऐड कर देता तो दैट would have been a basically regular format या acceptable format। तो मैंने जब 222 ऐड किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया,
so it has shown a default error message which says please match the requested format. ठीक है, तो अब बेसिकली जब आप किसी पासवर्ड के लिए फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए भी जब मैच नहीं करेगा ना तो बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन यही एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो रादर देन दिस जब आप जावास्क्रिप्ट से खुद वैलिडेशन का फंक्शन राइट करेंगे तो उसमें आप ये नहीं लिखेंगे प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, उसमें बेसिकली आप मेंशन करेंगे प्लीज फॉर एग्जांपल एंटर द पासवर्ड इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट विच इज गिवन बिलो, इस तरह आप कह सकते हैं। उसमें कहेंगे इट शुड हैव एटलीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस, तो जो आपका एरर मैसेज होगा वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तो यूज़र इंटरफेस जो है वो यूज़र के लिए ज़्यादा इजी टू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न वी परफॉर्म द जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन। अदरवाइज आपको एक बेसिक किस्म की जो पैटर्न बेस्ड वैलिडेशन है वो बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन फीचर भी प्रोवाइड करते हैं। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव। नेक्स्ट एट्रीब्यूट विद इन द बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन इज अ टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट भी अवेलेबल है जो कि आपको एक बेसिक किस्म की वैलिडेशन देता है, लेकिन ये एट्रीब्यूट जो है इट कैन गिव ओनली बेसिक 2 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द ईमेल और विद रिस्पेक्ट टू द यूआरएल। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करें तो बाय डिफॉल्ट तो वो नंबर्स भी एक्सेप्टेबल है ना उसमें, लेकिन यहाँ पे अगर टाइप इज इक्वल टू ईमेल स्पेसिफाई करेंगे और उसमें @ आपके पास करेक्टर नहीं होगा देन इट विल जनरेट एन एरर, और अगर टाइप इज इक्वल टू यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे और उसमें HTTP जो कि आपका मेथड होता है ना वो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर इट विल जनरेट एन एरर। ठीक है, तो दीज आर 2 वैल्यूज ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट विच आर मीनिंगफुल विद रिस्पेक्ट टू द बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, और इसमें नीचे जो है आपको एग्जांपल गिवन इन द फॉर्म विच सेज इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, और जब राइट साइड पे हमने विदाउट @ करेक्टर ईमेल को एंटर किया माय नेम और सबमिट किया फॉर्म को, देन इट हैज़ गिवन अ काइंड ऑफ डिटेल्ड मैसेज प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, माय नेम इज मिसिंग एन @ माय नेम इज मिसिंग @ प्लीज एंटर इन द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप यूआरएल के फील्ड में स्ट्रेट में लिख देंगे कि gmail.com, तो ये टाइप इज इक्वल टू यूआरएल जो है इट विल जनरेट एन एरर सेइंग दैट योर यूआरएल इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो आपके पास एक टाइप एट्रीब्यूट भी है। एंड दिस स्लाइड इज अबाउट द समरी व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार इन द रीसेंट स्लाइड्स। ठीक है, तो हमने इससे पहली स्लाइड में नेक्स्ट का एट्रीब्यूट देखा है, मिन का एट्रीब्यूट देखा है, पैटर्न का एट्रीब्यूट देखा है, रिक्वायर्ड और टाइप का एट्रीब्यूट देखा है, बट देयर इज एन एडिशनल एट्रीब्यूट एज वेल विच इज डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। तो आप जब भी किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं सो इन अ वे दैट आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स यू, ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग डाटा इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड। तो उस रिस्ट्रिक्शन को भी बेसिकली ये वैलिडेशन ही कंसिडर कर रहे हैं ओवर द वेब। ठीक है, तो आपको याद होगा कि आपने अगर खुद से ट्राई किया हो तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जब लिखते हैं आप उसके बाद आप डिसेबल्ड लिख दें तो वो टेक्स्ट फील्ड जो है डिसेबल्ड हो जाती है। तो आप उसको अनेबल किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट से डॉट अनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो वो अनेबल्ड होगी, फिर उसमें यूज़र इनपुट एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, अदरवाइज एज लॉन्ग एज इट इज़ इन द डिसेबल्ड फॉर्मेट द यूज़र इनपुट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन दैट फील्ड। तो उसको भी बेसिकली ये वैलिडेशन की एक ब्रांच में ही कंसिडर करते हैं इन अ वे के हम वैलिडेट कर रहे हैं यूज़र को कि यूज़र ने फॉर एग्जांपल किसी सर्टन कंडीशन को मैच किया है तो फिर ही अनेबल हो। तो ये डिसेबल और अनेबल इस तरह होती है, फॉर एग्जांपल कोई इफ़ कंडीशन होगी जिसमें आप चेक करेंगे कि यूज़र हैज़ एंटर्ड, फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि आपके पास एक कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट हो ना ओवर द वेब पेज जिसमें आप कंट्री सेलेक्ट करें। ठीक है, तो कंट्री स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल ये वीज़ा एप्लीकेशन हो सकती है ना, यूके की वीज़ा एप्लीकेशन है, तो कंट्री स्पेसिफिक उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो जब तक फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करते तो हो सकता है वो पुलिस सर्टिफिकेट या कोई और इनपुट आपसे एक्सपेक्ट ना करें, बट एज लॉन्ग एज सून एज यू हैव सेलेक्टेड द पाकिस्तान फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द कंट्रीज
there would be some additional text field which would be enabled, and in that text field it is expected that you have to enter the police certificate registration number or whatever it is, so that they can counter verify from the relevant police station. ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियोज में ये डिसेबल्ड और अनेबल्ड हम करते हैं। तो इन अ वे जब डिसेबल्ड स्टेट में है तो हम बेसिकली यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जब अनेबल हो गई है तो यूजर को हम अलाउ कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द वैलिडेशन, बिल्डिंग फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है रिलेटेड टू द बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ द एलिमेंट्स। हम बेसिकली जो इनपुट एलिमेंट्स हैं फॉर्म के अंदर उनकी लुक एंड फील को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ द इनपुट एलिमेंट्स बाय यूजिंग द CSS सूडो क्लास सेलेक्टर्स। ठीक है, तो ये कौन से सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं जो कि आपको लुक एंड फील कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको राइट साइड पे डाउन एक आपको इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है, फॉर्म का। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, उसके बाद फिर एट्रीब्यूट्स की तरफ जाऊंगा। तो इसमें देखें आपके पास ये डू यू हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, इसमें जो इसका बॉर्डर है बेसिकली दैट इज टर्न्ड इनटू अ शेडेड रेड बॉर्डर। ठीक है, so it is expected that you should select either one of the option out of these available। तो आप yes select करें या no select करें। ठीक है, तो आपने सिलेक्शन नहीं की तो इसने फॉर्म की अपीयरेंस से आपको एरर मैसेज को डिस्प्ले किया। ठीक है, इसी तरह व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, इसमें भी बेसिकली इसका बॉर्डर हुआ दैट इज अ शेडेड रेड बॉर्डर। ठीक है, तो ये आप लुक एंड फील से भी यूज़र को एक बेटर यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे उसको हेल्प हो टू आइडेंटिफाई के वेयर आई हैव मेड एन मिस्टेक। तो आपके पास ये हो सकता है ना कि अगर आप सबमिट के क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं, वंस सारे फॉर्म की वंस वैलिडेशन कर रहे हैं, तो अगर एरर जनरेट होगा तो यूज़र माइट हैव टू सर्च फॉर द एरर कि कहाँ है, अगर फॉर्म बड़ा है ना। तो अगर आप उन इनपुट फील्ड्स को जिसमें एरर है उनको स्ट्रेट अवे रेड बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर देंगे तो यूज़र स्ट्रेट अवे उन फील्ड्स के अंदर जाएगा और वहाँ पे इनपुट को करेक्ट कर देगा। ठीक है, सो फॉर दैट दिस रीजन वी यूज दिस सूडो क्लास सेलेक्टर। सो विच ऑफ द सूडो क्लास सेलेक्टर्स आर अवेलेबल? फर्स्ट वन इज द कॉलन रिक्वायर्ड सूडो क्लास। ठीक है, तो जब भी आप किसी इनपुट फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट फील्ड है और उसके अंदर आपने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, as soon as you have added the required attribute any of the input field, basically at the back end by default this CSS pseudo class colon required is available for use। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यूजर ने फॉर्म को सबमिट किया विदाउट एंटरिंग डाटा इन दिस रिक्वायर्ड फील्ड, तो ना सिर्फ उसको बाय डिफॉल्ट एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, बल्कि आप अगर CSS के अंदर जाएं स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, वहाँ पे इस एट्रीब्यूट को मेंशन करें फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली कॉलन रिक्वायर्ड। तो कॉलन रिक्वायर्ड के अंदर आप लिख देंगे बॉर्डर डैश कलर लिख दें, बॉर्डर डैश कलर रेड। ठीक है, यहाँ पे रेड मेंशन कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड जिसमें रिक्वायर्ड है उस तमाम के बॉर्डर को रेड कर देंगे। सूडो क्लास, तो सूडो क्लासेस का आपको आइडिया है, दीज क्लासेस आर नॉट डिफाइंड बाय द यूजर। ठीक है, ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि बिल्ट इन ब्राउजर के अंदर अवेलेबल है, अदरवाइज तो आपको किसी भी फॉर्म फील्ड के अंदर खुद से जाके क्लास एट्रीब्यूट से क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ती है ना। क्लास इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए क्लास है, फिर आप उसको CSS में यूज करते हैं, ए के क्रॉस आप स्टाइल ऐड करते हैं। तो इसमें जब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर दिया किसी फील्ड के अंदर, तो कॉलन रिक्वायर्ड की सूडो क्लास आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी स्टाइल्स ऐड करेंगे दैट वुड बी अप्लाइड टू दोज टेक्स्ट फील्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। और अगर आपने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट मेंशन नहीं किया किसी भी फील्ड के अंदर, देन यू हैव गॉट द ऑप्शनल कॉलन ऑप्शनल सूडो क्लास अवेलेबल। ठीक है, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। और अगर किसी इनपुट फील्ड के अंदर आपने करेक्ट फॉर्मेट में डाटा एंटर किया, फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल का ऑप्शन ले लें, तो ये ईमेल फील्ड है। ठीक है, अब इसमें अगर आपने करेक्ट फॉर्मेट में डाटा एंटर किया तो फिर बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट इनपुट फील्ड एट द बैक एंड अवेलेबल, सॉरी बाय डिफॉल्ट जो CSS सूडो क्लास अवेलेबल होगी एट द बैक एंड दैट वुड बी कॉलन वैलिड। ठीक है, अगर आपने इस इनपुट फील्ड में जो कि ईमेल टाइप है इसमें इनकरेक्ट फॉर्मेट में डाटा एंटर किया, देन बाय डिफॉल्ट देयर वुड बी कॉलन इनवैलिड सूडो क्लास अवेलेबल। ठीक है, तो इस तरह की सूडो क्लासेस हैं जो कि आपको फॉर्म की अपीयरेंस को मॉडिफाई करने में हेल्प करती हैं फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, और नीचे जो आपके पास टेबल है इसमें
क्लासेस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड की सूडो क्लास उस वक्त अवेलेबल है व्हेन यू हैव बेसिकली एडेड डिसेबल्ड एट्रीब्यूट इनसाइड द इनपुट फील्ड, ठीक है। कॉलन इनवैलिड की सूडो क्लास उस वक्त अवेलेबल है सिलेक्ट्स इनपुट एलिमेंट्स विद इनवैलिड वैल्यूज, जो भी इनवैलिड वैल्यूज हों, चाहे वो पैटर्न एट्रीब्यूट के क्रॉस हों, चाहे वो मिन मैक्स के क्रॉस हों, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी एट्रीब्यूट के क्रॉस जब भी वैलिड वैल्यू इनवैलिड होगी तो ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो टाइप इज इक्वल टू यूआरएल के क्रॉस हों, चाहे टाइप इज इक्वल टू ईमेल के क्रॉस हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉलन ऑप्शनल की सूडो क्लास उस वक्त अवेलेबल है व्हेन देयर इज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड विद इन द इनपुट फील्ड। कॉलन रिक्वायर्ड की सूडो क्लास उस वक्त अवेलेबल है व्हेन द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड विद इन द इनपुट फील्ड। कॉलन वैलिड की सूडो क्लास उस वक्त अवेलेबल है व्हेन बेसिकली डाटा इज वैलिड इन एनी ऑफ द इनपुट फील्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना। तो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ सूडो क्लास अवेलेबल फॉर चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म। सो अप टू दिस पॉइंट बेसिकली जो हमने कवर किया दैट इज अबाउट द बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन। उसके एट्रीब्यूट्स देखें, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स के बाद CSS सूडो क्लासेस देखें जो कि आपको हेल्प करती हैं फॉर changing the appearance of the form. From this point onwards, we are going to discuss validating forms using JavaScript, जिसमें आपने खुद से JavaScript फंक्शन राइट करना होगा फॉर द वैलिडेशन पर्पस, ठीक है। अब इसमें जो 5 पॉइंट्स हैं ना इस स्लाइड के अंदर, दीज आर बेसिकली स्टेप बाय स्टेप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को किस तरह अंडरस्टैंड करना है JavaScript वैलिडेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट सेज वी मस्ट यूज JavaScript इफ वी वांट टू टेक कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ द नेटिव एरर मैसेजेस। तो आपके लिए जो बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन के अंदर हमने अभी तक एरर मैसेजेस देखे हैं ना, प्लीज फिल आउट द फील्ड, प्लीज एंटर डाटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ये इनको हम नेटिव एरर मैसेजेस कहते हैं। सो इफ यू वांट टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ द नेटिव एरर मैसेजेस, दिस इज वन ऑफ द possibility you have to use the JavaScript, or if you have to deal with the legacy browsers that do not support HTML5's built-in form validation। और सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर आप अपनी वेब एप्लीकेशन को जो पुराने वर्जन्स हैं ब्राउज़र्स के, लेगेसी ब्राउज़र्स हैं, ओल्ड वर्जन हैं जिसके अंदर HTML5 सपोर्टेड नहीं है और किसी ने अपने ब्राउज़र को अपडेट नहीं किया, अगर आप उन यूज़र्स तक वैलिडेशन के जो फॉर एग्जांपल फीचर्स हैं उनको एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज द जावास्क्रिप्ट एज। सो देयर आर 2 रीजन बेसिकली, ठीक है। एक तो नेटिव एरर मैसेज को कंट्रोल लुक एंड फील को चेंज करना, मीनिंग दैट कस्टमाइज करना, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, और सेकेंडली ये है कि लेगेसी ब्राउजर्स के लिए जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन को अनेबल करना। सो फॉर दीज रीजन यू हैव टू यूज द जावास्क्रिप्ट। बट हाउ यू कैन यूज द जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन? वन ऑफ द ऑप्शन इज बेसिकली ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। एक सिंपलेस्ट ऑप्शन जो है, जो रियल टाइम नहीं है, वो ये है कि आपके पास जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं उसके बाद एट द एंड आपके पास एक सबमिट का बटन हो, एंड वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन ऑल ऑफ दीज इनपुट फील्ड्स विल बी वैलिडेटेड एट वंस। और जो भी इनपुट फील्ड जो हैं जिसमें डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में या रिक्वायर्ड डाटा नहीं है या सिलेक्टेड नहीं है ऑप्शन, उसमें आप सारों के सारों को एक ही दफ़ा एरर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, प्लीज़ fill out this field, please add data in this add data in the requested format in this field, please check out any of the radio button, please make multiple selections out of the check boxes। तो एक ही दफ़ा सारे मैसेजेस डिस्प्ले कर दें, ठीक है। और अगर आपने ये अचीव करना है तो फॉर दैट पर्पस देयर इज अ इवेंट नोन एज ऑन सबमिट। तो जब हमने डॉम का लेक्चर पढ़ा था, बॉम डॉम का, उसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाया था ना जिसमें फॉर्म इवेंट्स थे, और फॉर्म इवेंट्स के अंदर रेंज ऑफ इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑन चेंज, ऑन सेलेक्ट, ऑन इनपुट, ठीक है। लेकिन एट द एंड एक इवेंट था जिसका नाम था ऑन सबमिट, और उसको उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट उस वक्त ट्रिगर होता है जब हम फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट टाइप के बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है। जब उसको सबमिट करते हैं फॉर्म को टुवर्ड्स सर्वर, तो ये आपके पास इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द वे, अगर आपने सबमिशन पे करना है तो यू कैन बेसिकली राइट अ वैलिडेशन फंक्शन ऑन दिस इवेंट विच इज नोन एज ऑन सबमिट, ठीक है। अब उसमें ऑन सबमिट के क्रॉस जब आप फंक्शन राइट करेंगे, कोई भी वैलिडेट का आपने फंक्शन राइट किया, इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, उसकी बॉडी है, अगर आप ये फंक्शन जो है ये आपको ट्रू रिटर्न कर दे, मीनिंग दैट योर फॉर्म इज वैलिडेटेड, तो आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे टुवर्ड्स सर्वर।
अगर ये फंक्शन आपको फॉल्स रिटर्न कर दे, मीनिंग दैट योर फॉर्म इज नॉट वैलिडेटेड, देन यू हैव टू बेसिकली स्टॉप द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। फिर आपने फॉर्म की सबमिशन को स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स के रिटर्न से आप बेसिकली इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस फंक्शन से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन इन द फोर्थ पॉइंट। और फिर अदर देन दैट, जब आपने फॉर्म सबमिशन को स्टॉप करना है तो फिर आपने उसी पेज के ऊपर एरर्स को भी डिस्प्ले करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल फॉर्म को रीलोड कर देंगे, सबमिशन के बाद रीलोड हो जाएगा, तो आपके एरर मैसेज जो हैं वो फॉर एग्जांपल हाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लोडिंग पे तो नहीं काम कर रहे हैं ना, वो तो ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर एरर मैसेज को डिस्प्ले करना है, देन यू हैव टू बेसिकली स्टॉप द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। अदरवाइज अगर आपने लोडिंग के बाद एरर मैसेज डिस्प्ले करने हैं बेसिकली, देन यू हैव टू रिलाई ऑन द सर्वर साइड वैलिडेशन। फिर आप सर्वर साइड से एरर मैसेज को रिटर्न बैक करें और फिर उनको किसी फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड के अंदर डिस्प्ले करें, ठीक है। तो होपफुली जब गौर आ गया, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। तो सही, लास्ट पार्ट का अगर बता दें, आपने कहा था कि हमारे पास चॉइस है कि हम लोग क्लाइंट साइड में करें या सर्वर साइड पे करें। अगर सबमिट को रोक देंगे तो मतलब वो क्लाइंट साइड हो जाएगी, और सबमिट की बात करेंगे तो सर्वर साइड हो जाएगी। हाँ, उसमें ये है ना कि जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मीनिंग दैट वो सर्वर साइड पे उसकी जितनी भी इनपुट फील्ड्स है ना, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास ये दो चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, दो रेडियो बटन, एक ग्रुप ऑफ रेडियो बटन है जिसमें 3 रेडियो बटन हैं, 1 2 एंड 3, और फिर 3 चेक बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3। जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो इनके अंदर जो भी आपने डाटा एंटर किया होता है ना, वो सर्वर साइड पे अवेलेबल होता है फर्दर रीडिंग। आप सर्वर साइड पे इनके जो नेम एट्रीब्यूट्स होते हैं ना सारी फॉर्म फील्ड के, फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर आपने नेम एट्रीब्यूट मेंशन किया यू नेम, ठीक है। फिर सेकंड फील्ड के अंदर नेम मेंशन किया पासवर्ड। तो ये बेसिकली नेम एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं ना, इसके क्रॉस सर्वर साइड पे आप इन सारे इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर ने क्या डाटा एंटर किया दोनों के अंदर, फिर रेडियो बटन के अंदर कौन सी सिलेक्शन की और चेक बॉक्सेस के अंदर कौन सी सिलेक्शन की। तो जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं फिर तो इन अ वे आप यही कह रहे हैं कि राउंड ट्रिप आप वेस्ट कर रहे हैं ना अपना सर्वर साइड से, तो फिर आप सर्वर साइड पे उसको वैलिडेट कर लें। लेकिन अगर आपने क्लाइंट साइड पे करना है देन बेसिकली यू हैव टू स्टॉप द सबमिशन ऑफ द फॉर्म जस्ट टू अवॉइड द राउंड ट्रिप, ठीक है। तो उसमें फिर आप सबमिशन को स्टॉप करें और यहीं पे जावास्क्रिप्ट से उनकी वैल्यू को गेट करके वैलिडेट करें और यहीं पे एरर मैसेज डिस्प्ले करें। तो दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग। सब इसमें फिर भी जो वैलिडेशन होगी वो सबमिट की बात ही होगी ना क्लाइंट साइड में भी, अगर हम लोग इवेंट हैंडलर यूज़ करते हैं ऑन हाँ, सबमिट। इवेंट हैंडलर बिल्कुल, लेकिन फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, उसकी सबमिशन को स्टॉप कर देंगे। सबमिट तो उसी वक्त मतलब करेंगे। पहले बटन जब बंदा सबमिट दबाएगा तो पहले हम लोग चेक करेंगे क्लाइंट साइड पे, और अगर ट्रू हो जाता है रिटर्न फिर हम लोग पास करेंगे सर्वर पे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड जिससे आपको कोड भी नजर आएगा इसका, ठीक है। सो इन दिस स्लाइड बेसिकली, तो जब हम जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम इसमें भी बेसिक डाटा वैलिडेशन भी खुद से करेंगे जावास्क्रिप्ट से, एज दिस स्लाइड सेज, ठीक है। और फिर डाटा फॉर्मेट वैलिडेशन भी करेंगे गिविंग वैल्यू एज सच। तो बेसिक डाटा वैलिडेशन, एज यू नो वी हैव टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की फंक्शनलिटी को खुद से इंप्लीमेंट करेंगे। सो डाउन हियर यू कैन सी अ फॉर्म, आपके पास एक फॉर्म है और फॉर्म के टैग के अंदर स्ट्रेट अवे एक्शन का एट्रीब्यूट है आपके पास एक। ये वो पेज है जिस पे बेसिकली आपके जो फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स हैं उसकी डाटा अवेलेबल होगी फॉर द रीडिंग, ठीक है, ऑन द सर्वर साइड। तो ये home.php होना चाहिए अगर आपने सर्वर साइड इसको रीड करना है, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद ऑन सबमिट का इवेंट है। ऑन सबमिट का बेसिकली इवेंट आप फॉर्म के एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, इज इक्वल टू रिटर्न वैलिडेट। तो अगर आपने ये जो वैलिडेट फंक्शन है, ये तो वो फंक्शन है जो कि वैलिडेशन परफॉर्म कर रहा है और ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपने एलिमेंट के अंदर इस ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को इंटरप्रेट करना है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई बेसिकली द रिटर्न स्टेटमेंट हियर इन द एलिमेंट एज वेल, इन द फॉर्म एलिमेंट एज वेल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये बेशक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, आपका जो इवेंट है ना ऑन सबमिट, ये इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स ऑफ द ऑन सबमिट। तो जब आप ऑन सबमिट विद इन फॉर्म के टैग के अंदर मेंशन करेंगे, देन यू हैव टू मेंशन द रिटर्न वैलिडेट, so that whatever has been returned by the validate function, which is a JavaScript function written by ourselves, this event should be able to interpret the value true or false, ठीक है।
सो इससे रिलेटेड आपको इसी ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है, दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड ऑन द स्टैक ओवरफ्लो एज वेल। मैं आपके साथ इसका वो भी डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूँगा, ठीक है। बट यू हैव टू स्पेसिफाई द रिटर्न है, ठीक है। तो ये तो आपके पास फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के अंदर देर आर मल्टीपल रोज, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने फॉर्म के अंदर टेबल यूज़ किया जस्ट टू प्रॉपरली अलाइन द इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है। आप इसको डिव से भी कर सकते हैं। तो नीचे आपको जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है दैट इज़ द फॉर्म आउटपुट, ठीक है। तो इसमें अंदर आपके पास नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, जिप कोड फील्ड है और कंट्री फील्ड है जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है। और एंड में आपके पास सबमिट बटन है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन बेसिकली दिस वैलिडेट फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। और अगर ये वैलिडेट फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर रहा है देन यू हैव टू डिस्प्ले द एरर मैसेज। तो एरर मैसेज को आप किस तरह डिस्प्ले करेंगे? ऑन द राइट साइड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर मैसेज विच यू कैन डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें आपके पास नेम फील्ड के बराबर में ही सामने एक मैंने एक एम्प्टी टैग इंसर्ट कर दिया, इनलाइन टैग, और इसके अंदर मैंने रादर दैन के जो टूल टिप बेस्ड डिफॉल्ट वैलिडेशन थी प्लीज़ फिल आउट द फील्ड, उसी जगह मैंने एक मोर डिस्क्रिप्टिव एरर मैसेज डिस्प्ले किया, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, ठीक है। कि यूज़र नेम की फील्ड में प्रॉब्लम है, तो दिस मोर डिस्क्रिप्टिव एरर मैसेज इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम इसी फॉर्म को थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा हर एक रो को, फिर आपको ये फील्ड्स नज़र भी आएंगी और ये भी नज़र आएगा कि ये एरर मैसेज मैंने किस तरह किस जो एम्प्टी टैग है उसके अंदर डिस्प्ले किया, ठीक है। होपफुली आप दिस पॉइंट वी आर ओके। ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द HTML फॉर्म है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर फॉर्म टैग के अंदर वही एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपने लास्ट स्लाइड में देखे हैं। ये आपके पास ऑन सबमिट है और एक्शन है, लेकिन जो नीचे टेबल है ना, टेबल के अंदर TRs जो हैं दे आर एक्सपेंडेड 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट TR में क्या है, उसके अंदर आपके पास 3 TDs हैं, ठीक है। फर्स्ट TD के अंदर यहाँ पे आप लेबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट अलाइन राइट उससे करके। तो नेम है विच इज़ द लेबल ऑफ द टेक्स्ट फील्ड जो कि आपको नीचे नज़र आ रही है, दिस वन जस्ट बिफोर टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और उसकी ID है नेम, तो ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड है। जो थर्ड TD है उसके अंदर मैंने स्पैन एक एम्प्टी स्पैन प्लेस किया, एंड इन दिस एम्प्टी स्पैन आई एम गोइंग टू सेट द एरर मैसेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और इस स्पैन की ID क्या है? UE मैसेज, ठीक है। UE मैसेज के अंदर बेसिकली जो आपको ये एंटर यूजर नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज अ टेक्स्ट दैट हैज बीन सेट इन द स्पैन विद द ID UE मैसेज। और जो सेकंड रो है उसके अंदर भी स्पैन है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि मैंने एरर मैसेज सेट नहीं किया इसलिए आपको यहाँ पे इन पैरेलल कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड TR की जो रो है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसकी ID ईमेल है, स्पैन है। थर्ड रो के अंदर भी आपके पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, ID इज इक्वल टू जिप है, लेकिन इसके अंदर हमने प्लेस होल्डर मेंशन कर दिया जस्ट टू गिव द यूजर एन आइडिया दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ बेसिकली जिप कोड नंबर्स आर एक्सेप्टेबल, और ये नंबर्स होने चाहिए, हैश मीन्स दैट शुड बी नंबर नॉट अ टेक्स्ट। और स्पैन हमने अगेन ऐड किया विद द ID ZE मैसेज। फोर्थ जो रो है उसके अंदर आपके पास सेलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इसके अंदर भी एक TD है जो कि एरर मैसेज को हैंडल कर रहा है, और सबमिट का बटन है उसके अंदर क्योंकि एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं करना, सो दैट इज एन जस्ट 2 डेज, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द HTML फॉर्म है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द वैलिडेट फंक्शन जो कि हमने ऑन सबमिट इवेंट के अक्रॉस ट्रिगर किया या कॉल किया, ठीक है। सो दिस इज सिंपलेस्ट पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वैलिडेटेड फॉर्म, वैलिडेट। तो इसमें फंक्शन वैलिडेट के बाद आपके पास 4 डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड 4, और नीचे अगर आप इनपुट फील्ड्स देखें तो नेम, ईमेल, जिप कोड और कंट्री, आपके पास इनपुट फील्ड्स भी 4 ही हैं। तो मीनिंग दैट ये 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स 4 डिफरेंट इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है सेज इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो ये नेम की इनपुट फील्ड थी दिस वन, इसकी मैंने आपको ID दिखाई थी इन द लास्ट स्लाइड, दैट वाज नेम। डॉट वैल्यू इज द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द
टेक्स्ट फील्ड। इनपुट जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से किसी में से भी आपने अगर यूजर एंटर्ड वैल्यू या यूजर सेलेक्टेड वैल्यू, रेडियो बटन हो तो उसमें भी सिलेक्टेड रेडियो बटन है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, चेक बॉक्स में सिलेक्टेड चेक बॉक्सेस के रेडियो, तो जिसमें से भी आपने वैल्यू को रीड करना है ना कि यूजर ने सिलेक्शन कौन सी की है, तो बेसिकली आप डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, आपने उसको रीड किया और अगर वो इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, मीनिंग दैट यूजर हैज नॉट एंटर्ड एनी वैल्यू, so then you have to basically set the error message in the span which is next to the text field. ठीक है, so you have set it like document.getLNYUE message dot inner HTML is equal to enter username. So this is the error message which is basically displayed down here. ठीक है, और उसके बाद एक और स्टेटमेंट है document.getLNMyID। आपने नेम फील्ड के ऊपर फोकस सेट कर दिया, due to this basically the border of the text field is in the blue color, और यहाँ पे कर्सर भी ब्लिंक कर रहा होगा, मीनिंग दैट आपका जो फोकस होगा इज ऑन द नेम फील्ड एंड नॉट इन एनी ऑफ द फील्ड। तो दोबारा अगर आप कीबोर्ड से एंटर करना स्टार्ट करेंगे डाटा, दैट विल बी एंटर्ड इन द नेम फील्ड एंड नॉट इन एनी ऑफ द अदर फील्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है इस इफ स्टेटमेंट में, दैट इज द फाइनल स्टेटमेंट विच इज रिटर्न स्टेटमेंट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आप इसको देखें थोड़ा, फिर मैं आपको ठीक है। तो इसमें जो फाइनल स्टेटमेंट दैट इज द स्टेटमेंट विच इज बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग इट ना, जो वैलिडेशन। तो रिटर्न फॉल्स जब आपने किया तो ये ऑन सबमिट जो इवेंट है उसको फॉल्स रिटर्न होगा और वो आपके पेज के सबमिशन को स्टॉप कर देगा, पेज आपका रीलोड नहीं होगा। ठीक है, सबमिट नहीं होगा। इसी तरह एल्स इफ के स्टेटमेंट के अंदर अगेन हमने ईमेल के लिए वैल्यू को गेट किया, उसको एम्प्टी से कंपेयर किया, और फिर जो यूई मैसेज है उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दी, क्योंकि हम 1 बाय 1 वैलिडेट कर रहे होंगे ना, तो अदरवाइज अगर हम एम्प्टी सेट नहीं करेंगे तो एरर मैसेज यहीं पे डिस्प्ले रहेगा। ठीक है, लेकिन जो ईमेल वाला स्पैन है उसके अंदर एंटर ईमेल सेट कर दिया तो यहाँ पे एंटर ईमेल आ जाएगा, ये वाला बेसिकली डिलीट हो जाएगा और फोकस जो होगा ईमेल फील्ड पे होगा। इन द जिप पार्ट वी हैव बेसिकली प्लेस 2 कंडीशन। ठीक है, अगर एम्प्टी है जिप की वैल्यू फिर भी एरर मैसेज डिस्प्ले करो, और अगर जिप की वैल्यू की लेंथ अदर देन 5 है, इन बोथ दिस केसेस बेसिकली यूजर इनपुट इज नॉट एक्सेप्टेबल, उसमें भी हमने प्लीज प्रोवाइड अ जिप इन द फॉर्मेट 5 नंबर। इस इफ कंडीशन के अंदर भी हमने रिटर्न फॉल्स किया, मीनिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। हर एक कंडीशन के अंदर हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, मीनिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द यूजर एंटर डाटा इन द फॉर्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट जो कंडीशन है, इट सेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id कंट्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो इसमें -1 क्या है, अगर हम बैक जाएं तो आगे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज़ अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन विच सेज चूज योर्स, इसमें कंट्री नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो है दैट इज -1। तो व्हेन यू रीड द वैल्यू फ्रॉम द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, बेसिकली इट डजंट रिटर्न द text which is displayed to the user, it basically returns the value of the value attribute। तो यहाँ पे ये -1 रिटर्न करेगा, चूज yours रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ थोड़ा डिफरेंट है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे और ये -1 होगी, मीनिंग दैट यूजर हैज नॉट मेड एनी सिलेक्शन आउट ऑफ द ड्रॉप डाउन लिस्ट, देन अगेन यू विल प्रोवाइड an error message saying that please provide a country। So in this condition again you are going to return the false। So meaning that if any of this condition is true, then there is some problem with the user entered data in the form, and then you have to stop the submission of the form by using the return false statement। And if none of the condition is true, तो इन सारों के बाद ट्रैवर्स होता हुआ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा विच सेज रिटर्न ट्रू। तो आपका फॉर्म जो है बेसिकली रिटर्न ट्रू होगा, तो सबमिट हो जाएगा टूवर्ड्स द सर्वर। So this is the simplest possible implementation of the basic data validation corresponding to the required attribute which is available as part of the HTML building form validation।
अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो उससे वो पूछ सकते सर इसमें आपने एल्सिफ में लगाया, अगर सिर्फ आप सिर्फ इफ लगा देते इसमें तो फिर सारी वैलिडेशन चेक होती। हैं। हाँ, उसमें ये है कि मैंने जो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स होती है ना, वो इंडिपेंडेंटली सब टेस्ट होती हैं। तो इसमें मैंने एल्स इफ इसलिए लगाए हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट इफ को चेक कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा, तो बेसिकली रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट ही ना हो ना। ये सब पर अगर इंसान ने 2-3 गलतियां कर ली हैं। किस में, मतलब अगर नेम फील्ड में देखें, नेम फील्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आई वांट के यूज़र पहले नेम फील्ड को करेक्ट करे फिर वो ईमेल की तरफ आए। दिस इज़ द रीज़न मैं वहीं से रिटर्न फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं मैं सारी टेक्स्ट फील्ड को बराबर में चेक करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो फिर तो मैं ये करूँगा कि सबमिट बटन के क्रॉस इन सारी फील्ड को सारी स्टेटमेंट्स लगाऊंगा और फिर उसके एंड पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि भाई इसमें भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट फील्ड के अंदर, सेकंड के अंदर भी है, थर्ड के अंदर भी है, फोर्थ के अंदर। लेकिन आई वांट के अगर फर्स्ट फील्ड के अंदर प्रॉब्लम है तो सेकंड फील्ड आई डोंट, दैट इज नॉट ऑफ माय कंसर्न। सो दिस वाज द रीजन आई इंप्लीमेंटेड इट दिस वे। ठीक है सर। ठीक है, so this was the basic validation. So up to this point, we basically in the JavaScript part we have not assessed the format of the data. ठीक है, हमने डाटा फॉर्मेट को असेस नहीं किया, हमने जस्ट उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डाटा को चेक किया। सो फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रेजेंस ऑफ डाटा फॉर्मेट। ठीक है, एंड इफ यू हैव टू असेस द डाटा फॉर्मेट लाइक जिस तरह हमने पैटर्न एट्रीब्यूट से किया था फॉर द टेलीफोन नंबर, then you have to use the regular expressions. ठीक है, so what does the definition of the regular expression says? A regular expression is a sequence of characters. ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होंगे जिसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास ये 0 to 9 था, फिर उसके बाद ये ब्रेसेस में 3 था, फिर आपके पास ये डॉलर साइन भी हो सकता है, फिर आपके पास ये कैप भी हो सकती है जो कि पावर के लिए इन सम सिनेरियोज यूज होती है, फिर आपके पास स्टैरिक भी हो सकता है इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में, फिर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। सो दीज ऑल बेसिकली करेक्टर्स मेक अप द regular expression. That's why it is said that it is a sequence of characters. So you have to use basically these tools, these multiple character tools. यहाँ पे आपके पास A to Z भी हो सकता है, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंडरस्कोर भी हो सकता है, @ भी हो सकता है। तो it is basically a sequence of characters that form a search pattern. तो ये सर्च पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली व्हाट इज पैटर्न, तो जब आप इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं तो इट डिफाइंस और डिस्क्राइब्स अ पैटर्न। ठीक है, एंड देन यू हैव टू सर्च दिस पैटर्न इन द यूजर एंटर्ड डाटा। तो एक आपके पास टेक्स्ट फील्ड है यूजर नेम की, उसके अंदर यूजर ने कोई भी टेक्सचुअल डाटा एंटर किया है। आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जो कि आपने खुद डिज़ाइन की है फॉर दिस टेक्स्ट फील्ड, आप उसको उठाएंगे और उसको उठाने के बाद एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर विच इज़ अ टेस्ट मेथड। ठीक है, तो आप इस तरह करेंगे, इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाऊंगा अंदर सब्सिक्वेंट स्लाइड। तो आप बेसिकली ये आपके पास PAT पैटर्न है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इस पैटर्न को उठाएंगे और टेस्ट करेंगे विद द स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल या वट एवर डाटा हैज बीन एंटर्ड इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। तो बेसिकली इन अ वे वो इस पैटर्न को सर्च ही कर रहा होता है इन यूजर एंटर्ड डाटा। अगर वो पैटर्न वाइल सर्चिंग मिल जाए तो वो कहेगा कि भाई यूजर एंटर्ड डाटा इन द करेक्ट फॉर्मेट। अगर वो पैटर्न फाउंड नहीं होगा यूजर एंटर्ड डाटा में तो फिर वो कहेगा डाटा इज नॉट इन द रिकर्सिव फॉर्मेट। तो दैट्स व्हाई regular expression is basically a sequence of characters that form the search pattern, and this search pattern is to be searched in the user entered data in the text field. ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में भी यही डिस्क्राइब है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। थर्ड पॉइंट जो है उसमें लिखा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट सर्च एंड टेक्स्ट रिप्लेस ऑपरेशंस। तो टेक्स्ट सर्च का तो आपको समझ आ गया कि आपने बेसिकली किसी भी आपके पास पैराग्राफ है अगर बड़ा सा, उसमें अगर सर्च करना है किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे और उस पैटर्न को सर्च करेंगे। लेकिन टेक्स्ट रिप्लेस क्या है, तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि अगर आपको पैटर्न उस पैराग्राफ के अंदर मिल जाए, वो पर्टिकुलर वर्ड मिल जाए या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मिल जाए, तो आप उस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस कर दें विद सम अदर वर्ड्स। जिस तरह आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता, उसमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, वो तो टेक्स्ट मैचिंग करता है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट समझाने के लिए, तो फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है कि फाइंड
जब आप करते हैं तो फाइंड में एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें आप लिखते हैं कि दिस, ठीक है, और रिप्लेस वाली जो उसके इमीडिएट टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल दी, THE दी, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि जहाँ जहाँ भी दिस है आपके डॉक्यूमेंट में उसको THE दा जो है उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह ही है कि आपको अगर वो पैटर्न उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर या इनपुट के अंदर वो मिल जाएगा तो आप उसको किसी और टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। दैट इज़ व्हाट टेक्स्ट रिप्लेस ऑपरेशन मीन्स। होपफुली यू गॉट एन आइडिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं और ये किस लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू बेसिकली स्टार्ट यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस विद इन द जावास्क्रिप्ट। So there are two approaches for that purpose. First one is by using the regular expression constructor that is available within the JavaScript. तो एक आपको ये स्टेटमेंट नज़र आ रही है दिस वन, जिसको मैं अभी इनक्लोज कर रहा हूँ विद द रेक्टेंगल दिस वन, और सेकंड आपको ऑप्शन नज़र आ रही है दिस वन, जिसको मैं अभी इनक्लोज कर रहा हूँ विद द रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन के कंस्ट्रक्टर का यूज़ करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैटर्न ही डिफाइन कर रहे हैं, वॉर पैटर्न, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन इसको कहेंगे, और उसको न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आप पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन होगी विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन फिर इस जो वेरिएबल पैटर्न है इसको बेसिकली आप फिर इसके क्रॉस आपके पास फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न डॉट टेस्ट जो मैंने लिखा है तो आप इसको यूज़ करेंगे पैटर्न डॉट टेस्ट को, ठीक है। सेकेंड जो एट्रीब्यूट है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दैट इज मॉडिफायर्स। So there are three kinds of modifiers available in your JavaScript, ठीक है। फर्स्ट वन इज G। तो आपके पास ये भी हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल मैचेस इन द टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पैटर्न डिफाइन किया हेलो, एक सिंपल पैटर्न है, ये टेक्स्ट मैचिंग ही है समझ में। तो आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो वर्ल्ड, फिर हेलो लिखा हुआ है, फिर कुछ वर्ड्स के बाद फिर हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ यू वांट कि सब जितने भी मैचेस हैं उनके साथ बेसिकली अगर फर्स्ट मैच के बाद वो कंटिन्यू करें सेकंड मैच पे, थर्ड मैच पे, फोर्थ मैच पे, देन यू कैन यूज़ दिस G ग्लोबल मॉडिफायर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं फर्स्ट मैच जब यूँ ही फाइंड हो स्टॉप कर जाए, मैचिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, देन यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द G एक्चुअली, ठीक है। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। तो आपके पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ हो ना, उसमें अगर आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मल्टीपल मैचेस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट मैच के बाद आपकी मैचिंग स्टॉप हो जाए, देन यू डोंट हैव टू यूज़ द दिस मॉडिफायर। बट इफ़ यू वांट टू कैरी ऑन मैचिंग देन यू हैव टू बेसिकली यूज़ द G मॉडिफायर, जो ग्लोबल मॉडिफायर। तो यहाँ पे आप जस्ट लिख देंगे G, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड मॉडिफायर जो है दैट इज़ I। इफ़ यू वांट टू मैच यूजिंग द केस इनसेंसिटिव अप्रोच, फॉर एग्जांपल आपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की है वो कैप्स में हेलो है, लेकिन आपके टेक्स्ट के अंदर जो हेलो हैं वो सारे स्मॉल केस में हैं। सो इफ़ यू वांट टू फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मैच कैपिटल कैप्स लॉक हेलो विद द स्मॉल केस हेलो, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द I मॉडिफायर इन द रेगुलर एक्सप्रेशन। आप कहेंगे कि केस इनसेंसिटिव मैच भी करते जाओ, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू मैच बेसिकली डिफरेंट केस वर्ड्स, ठीक है, इन दैट केस बेसिकली यू वोंट स्पेसिफाई दैट I इन द मॉडिफायर। थर्ड ग्लोबल मॉडिफायर इज थर्ड मॉडिफायर विद इन द रेगुलर एक्सप्रेशन इज द M। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास जो टेक्स्ट रिटर्न हुआ है दैट इज बेसिकली विद द लाइन ब्रेक्स, मल्टीपल लाइन्स में टेक्स्ट है, नॉट इन द सिंगल लाइन। जिस तरह के टेक्स्ट एरिया में आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, मल्टीपल लाइन में, तो उस कंटेक्स्ट में इफ़ यू वांट कि मल्टी लाइन कंपैरिजन हो देन यू हैव टू स्पेसिफाई द M मॉडिफायर। But if you don't want to perform the multi-line comparison, then you don't need to specify the end modifier, ठीक है। तो अगर आप multiple modifier specify करना चाहेंगे then you would write GIM, ठीक है। अगर आप एक modifier specify करना चाहें तो आप simply I लिख देंगे, case insensitive, ठीक है। So first way is to use the reg expression constructor, and second way is by simply assigning the pattern and modifier to a variable। तो दोनों केसेस में बेसिकली सेम ही आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। तो सेकंड में आप ये करेंगे स्लैश, यहाँ पे वही पैटर्न लिखेंगे जो आपने ये फर्स्ट एट्रीब्यूट में मेंशन किया इन द regext फंक्शन, और सेकंड जो मॉडिफाइड इसमें वही मॉडिफाइड मेंशन करेंगे जो कि आपने ऊपर मेंशन किया। तो इसकी फॉर्मेट क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल स्लैश हेलो स्लैश I,
तो ये जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है विच इज सेव्ड इन सम पैटर्न पी, ठीक है, इसको बेसिकली जब आप करेंगे पी डॉट टेस्ट और आपके पास स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल हेलो, तो ये इसके साथ मैच करके ट्रू रिटर्न कर देगा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आई भी मेंशन किया हुआ है, तो अगर आपका स्ट्रिंग जो है वो दैट इज इन द कैपिटल केस तो फिर भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आप यहाँ पे आई को रिमूव कर देंगे और ये कैप्स में है स्ट्रिंग आपका, तो ये फंक्शन टेस्ट का आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो दिस हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर बेसिकली इसका टेस्ट का मेथड का कंप्लीट सेंटेक्स भी है और इसके मेथड भी हैं, लेकिन अभी टाइम जो है 12:58 हो गया और आई वुड लाइक कि हम इसको मंडे को देखें जब और स्टूडेंट्स भी ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ 11 स्टूडेंट्स हैं और नमाज भी है और